अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर एंड मोहम्मद इज़ हेयर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी इकोलॉजी, जिस पे हम बात कर रहे हैं। ये बीएस सेमेस्टर 6 ज़ूलॉजी और 4th केमिस्ट्री दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके कंटेंट्स कुछ आप देख रहे हैं जो कि हमने आगे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। कम्युनिटी इकोलॉजी, इन दोनों को जब हम इकट्ठे कर देंगे तो क्या मतलब बनेगा? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटीज़ which are assemblage of interaction of population of the species living within a particular area। तो किसी एक या मुख्तलिफ स्पीशीज़ का उस एरिया में रहने वाली तमाम हैबिटेट के साथ जो इंटरेक्शन है, उसके इकोसिस्टम के साथ, उसके एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक़ है, वो कम्युनिटी इकोलॉजी है। कम्युनिटी इकोलॉजी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज़ living and interacting in an area at a particular time. Each community has its special limit. Sometimes the boundary between communities may be very sharp or gradual. The transitional zone or junction between two or more diverse communities is called ecotone. The ecotone harbors a community termed ecotonal community with organism overlapping community and some of the unique types। तो इसका मतलब कि इकोसिस्टम जो है ये वेरीज़ करता है, इसकी मखसूस बाउंड्री होती है। कभी कभी तो ये बाउंड्री ग्रेटर हो सकती है, कभी वेरी शॉर्प। तो डिपेंड करता है कि आप किस इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटीज़, ये भी आपके आउटलाइन में दिया हुआ है। तो characteristic of communities, each biotic community exhibit a number of characteristics such as diversity, density, dominance, composition and stratification. Special species diversity. A biotic community has producer, consumer, decomposer. Within the species diversity, some population influence more than other in the communities because they share a higher percentage of हायर एनर्जी फ्लो। तो यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि बायोटिक कम्युनिटी जो है वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोज़र हो सकती है। इसमें डाइवर्सिटीज़ हो सकती हैं। अब उस डाइवर्सिटी की बेस पे जो है ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिसमें एनर्जी फ़्लो किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है परसेंटेज। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी में जो है वो जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा हों, किसी में कंज्यूमर ज़्यादा हों, तो फिर एनर्जी फ़्लो कम हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने इसको देखना है। ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, कम्युनिटी इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स। स्ट्रक्चर्स में इसके सक्सेशन वगैरह हम देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटीज़, इसमें थर्ड पॉइंट है डोमिनेंस। इन ईच कम्युनिटी वन और फ्यू स्पीशीज डोमिनेट ईच आइदर इन नंबर्स, इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बोथ ओवर द अदर स्पीशीज। The dominant species are called ecological dominant. Succession is very important development of community. Community develop as a result of directional change with its times. तो ये सक्सेशन जो है इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, फिर उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस। देन कमिंग टू नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज trophic levels. There are three broad trophic levels in community which are producer, consumer, decomposer. The food produced by green is consumed directly by all kinds of animals. So these are known as consumers. The dead bodies and excreta of both producer, consumer are decomposed by simple substance. These are known as decomposers. तो इनको हम कहते हैं decomposers. Then एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़। तो करेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली 5। अब इसकी हमने देखने हैं एलिमेंट्स। ट्रॉफिक, पायरामिड्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स।
All biological communities have basic structure of interaction that forms trophic pyramids. Trophic pyramid is made up of trophic levels, food, energy is passed from next to। अब ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रोड्यूसर का है, तो ये ऊपर कंज्यूमर का हो सकता है, ये फिर आगे डिकम्पोज़र का हो सकता है। ये पायरामिड्स हैं इसके। उसके बाद द बेस ऑफ पायरामिड इज स्पीशीज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफ आएगा। द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम दे हार्शनेस सोलर एनर्जी बाय फोर्सेस टू मेक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अराउंड इन ऑर्गेनिक वंस देन हेटरोट्रॉफ्स। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम आर कंज्यूमर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स विच डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर। तो ये जो पहला लेवल होगा ये वाला, ये प्रोड्यूसर का होगा यहाँ पे। उसके बाद ये ऑटोट्रॉफ कराएंगे, इसके ऊपर वाला हिस्सा दोनों जो हैं वो हेटरोट्रॉफ। अब हेटरोट्रॉफ में कंज्यूमर आ जाएंगे और डिकम्पोज़र। अब कंज्यूमर की भी 3 टाइप आ जाएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर। इस तरह से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़। Within our biological communities, energy at trophic level is lost in the form of as much 80 to 90%। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि 90% हीट की सूरत में हर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जब मुंतकिल हो रही होती है एनर्जी, तो ये रिलीज़ हो जाती है एनर्जी। सच एज स्टेइंग वार्म एंड डाइजेस्टिंग फूड, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर। The higher organism is on the trophic pyramid, the less energy is available it। Herbivores and detritivores, जिससे primary consumer have less ability than the plants and the carnivores that feed on herbivore detritivores। Secondary consumers, those eat to the carnivore, वो क्या कहलाएंगे, tertiary consumer have at least available energy। तो लाजमी बात है जब हम ट्रॉफिक लेवल के एटमोस्ट लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे तो मिनिमम एनर्जी बच चुकी होगी। द pyramid structures of communities, the organism make base level of pyramid vary from community community। इन terrestrial communities में pyramid कैसे बनता है, multicellular plants generally form base of pyramid। फ्रेश वाटर लेक्स कम्बिनेशन multicellular plants algae currently फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ये इस तरह ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनेगा यहाँ पे, जिसे हम प्रोड्यूसर लेवल भी कह सकते हैं। द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ ओशन इज बिल्ट ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ओशन को अगर देखें तो उसमें सारे फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट टर्शरी कंज्यूमर्स। अब ये इसमें डायग्राम में बताया गया है एनर्जी फ़्लो के बारे में। इसमें बताता है एनर्जी फ़्लो थ्रू द सिस्टम, हीट लॉस फ्रॉम द सिस्टम, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ़्लो थ्रू इकोसिस्टम एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी, जो कि हमने देखा था 10%, इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल। अब ये है प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स, यहाँ से जा रही है हर्बीवोर्स को एनर्जी, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे, देन कार्निवोर्स जो कि सेकेंडरी, और उसके बाद लार्ज कार्निवोर जिन्हें टर्शरी कंज्यूमर कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो उसने बताई हुई है रेड कलर में, इतनी एनर्जी थी, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसफ़र हुई और ये बिल्कुल स्मॉल पोर्शन है। और ये जो है ब्लू कलर का ये हीट लॉस बता रहा है यहाँ पे, ये हीट लॉस्ट। तो दोबारा से इसको देखते हैं, ये एनर्जी, ये जो है एनर्जी फ़्लो है ये वाला, कैसे कम हो रहा है, और एनर्जी लॉस देखें वो भी कितना ज़्यादा लॉस्ट हो रहा है। तो वही हम इसको कंज्यूम करेंगे। सबसे पहले एनर्जी तो जो है 90 ऊपर सोलर रेडिएशन से आ रही, जिसको प्रोड्यूसर कैप्चर कर रहे हैं, फिर 90% लॉस होने के बाद 10%, फिर 10%, फिर 10%। इस तरह से आप इसे बता सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़, फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन और फूड वेब का भी आपकी आउटलाइन में बहुत दफ़ा जिक्र किया गया, तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर टॉपिक में बार बार इसको आप देखेंगे कि वो रिलेट कर रहा है
कम्युनिटी, पॉपुलेशन, तमाम जगहों पे हर ट्रॉफिक लेवल पे फूड वेब और फूड चेन का डिस्कस किया गया है। तो ये फूड चेन की डेफिनेशन वेरी वेल। आगे फूड चेन, फूड ट्रॉफिक। नेक्स्ट है जी जनरलाइज एक्वेटिक फूड वेब। अब यहाँ पे एक्वेटिक फूड वेब को हम देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को क्रिल या यूफेसिड्स इसे कहते हैं, ये खा रहा है, इसको खा रहा है कार्निवोरस प्लैंक्टन्स। देन कार्निवोरस प्लैंक्टन्स को बर्ड्स खा रहे हैं, और बर्ड्स को लेपर्ड सेल्स, इनको स्मॉलर टूथ वेल्स। अब इधर जो था ये क्रिल जो कि फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा था, इसको खा रहा है क्रैब ईटर सील्स। और यहाँ पे ये जो कार्निवोरस प्लैंक्टन था इसे स्क्विड्स खा रही हैं। उसके बाद एलिफेंट सेल्स, ये पानी के अंदर रहने वाला जानवर है जो कि ओशन में ज़्यादातर मिलता है। उसके बाद इसको स्पर्म वेल्स, देन ह्यूमंस इसको खा रहे हैं, इन वेल्स को। इसको यहाँ पे ये जो इक्वेसिस है क्रिल, इसको डायरेक्ट बलीन वेल्स खा रही हैं और इसको ह्यूमंस खा रहे हैं। तो किस तरह से आप देखें एक्वेटिक सिस्टम के अंदर जो है एक फूड वेब बनी हुई है, मुख्तलिफ फूड चेन आपस में मिल रही हैं और ये फूड वेब बना रही। चलें हम यहाँ से कुछ फूड चेन ढूंढते हैं। ये फूड चेन में ढूंढने लगो आप। सबसे पहले हम देखते हैं एक फूड चेन। ये पहली फूड चेन, एक और फूड चेन। अब इसमें जो है ये देखें, अब इनको आपस में रिलेट करते हैं। ये देखें, ये देखें जी यहाँ पे तो ये मुख्तलिफ फूड चेन फूड वेब की सूरत में मिल जाती है आपस में, यही बताया भाई यहाँ पे। देन कमिंग टू नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल फूड चेन। देन टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो है इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये प्लांट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और इस तरह से नज़र आ सकती है आपको। जबकि मेरियन का भी हमने देखा है फाइटोप्लैंक्टन्स, वो प्लैंक्टन कार्निवोर, आखिर में व्हेल्स। आगे चलते प्राइमरी प्रोड्यूसर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जिसमें यहाँ पे ये एग्जांपल प्लांट की दी हुई है, इंसेक्ट, माउस। और कमिंग टू नेक्स्ट साइज ऑफ कम्युनिटीज़, जो कि आपका मेन टॉपिक है आपकी आउटलाइन का, साइज ऑफ कम्युनिटीज़। इसमें आपने साइज बताना, डिस्कस करना है कम्युनिटीज़ का। कम्युनिटीज़ में भी स्मॉल कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू स्पीशीज़ पॉपुलेशन इन स्पेस, ये लार्ज भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा एरिया अगर इनके पास होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। लार्ज वंस एक्सटेंडेड ओवर एरियाज ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स और अदर सच एज डेजर्ट। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी लाजमी नहीं है कि किसी ख़ास इलाके में होगी, बल्कि वो बहुत बड़ा इलाका भी हो सकता है। वेरी साइज स्मॉल साइज कम्युनिटीज़ आर द क्रॉप्स ऑफ माइक्रोब्स इन माइक्रो हैबिटेट एज लीफ सरफेस एंड फॉलन लॉग लिटर एंड सॉइल। Size and structure of communities. The structure of communities and the community structure, composition and other characteristics can be readily described by visual observation without actual measurement. Communities usually categorized by the ecologist in various primarily based habitat features like water availability, exposure of light, हैबिटेट्स फीचर। तो ये बातें हम बेटा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट, टेम्परेचर, वाइंड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बायोटिक कंपोनेंट के साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट भी कम्युनिटी को बनाते हैं। तो कम्युनिटी इकोलॉजी में तो हम फिर यही डिस्कस करेंगे कि ये फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
For example, depending upon the amount of water availability, plants communities may be hydrophobic, mesophytic, xerophytic. You know very well. Spatial communities. The way of ultimate distribution of species. Way of ultimate distribution of species relative to each other in a particular habitat shared by several species usually confined to its own microhabitat or spatial. तो यहाँ पे वो बताता है कि किस तरह से स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ डिवीजन्स करती हैं और मिलकर रहती हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ के साथ जो उनका ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर कहता है द स्पेशियल फॉरेस्ट ट्रीज आर स्ट्रेटिफाइड इनटू सेवरल डिफरेंट लेवल्स, ईच लेवल इज़ अ हैबिटेट ऑफ डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ स्पीशीज़। तो हैबिटेट के अंदर उसकी डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं जिसमें अपने आप को एडजस्ट करके रह रही होती हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन, अब इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल पे आप जानते हैं ज़्यादातर जो है वो मॉसेस आ जाएंगे ये इस तरह से। देन श्रब लेयर है, इस पर झाड़ीदार पौधे आएंगे। अंडर स्टोरी लेयर ये वाली। कैनोपी लेयर जिसमें ज़्यादातर लीफ और ग्रीन लीव्स जो कि घेरा कर रहे होंगे पूरी ज़मीन का। और उसके बाद इमरजेंट लेयर जो कि नए शगुफ़े फूट रहे हैं यहाँ पे ये वाले। तो ये इसके स्पेशियल डिवीजन है स्पीशीज़ की, यानी कि इंडिविजुअल के अंदर उनकी तकसीम कर देना। मैं अगर ह्यूमंस की बात करता हूँ यहाँ पे अपनी तरफ से हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएंगे चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड के बाद क्या आएंगे एडल्ट, एडल्ट के बाद आ जाएंगे मैच्योर, फिर आ जाएंगे ओल्ड। तो ये स्पेशल डिवीजन हो जाएगी यहाँ पे। टेम्पोरल is the timing of appearance and activity of species. These species are called temporal species. तो वो appearing and activities जिसमें वो बताता है many desert plants and animals are dormant most of the years. The emergence or germinate, they emerge or germinate in response to seasonal rains. Other plants stick around the having evolved adaptation to resist drought. तो अब इसमें जो है वो वक्त के साथ साथ बता रहा है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे सक्सेशन हुई और किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो अपनी इस प्रेजेंट हालत में आए। कमिंग टू नेक्स्ट, स्केल। स्केल इज़ द साइज ऑफ कम्युनिटी प्रोवाइडेड दैट द एरिया और द हैबिटेट इज़ वेल डिफाइंड and community can be system almost any size, from a drop of water or to rotting log to a forest to the surface of Pacific Ocean. तो ये देखें बेटा, यहाँ पे उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि स्केल जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ड्रॉप है, ये लीफ के ऊपर एक ड्रॉप पड़ा है, इसकी कम्युनिटी। अब इसी तरह से पैसिफिक ओशन है, इतना बड़ा समंदर है, उसकी अपनी कम्युनिटी हो सकती। तो ये मुख्तलिफ साइज़ की हो सकती है। पैटर्न्स ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर, तो इसमें पैटर्न के अंदर अब सक्सेशन की बात आ जाएगी सारी, जिसमें सक्सेशन को डिस्कस किया जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़ इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ऑल कम्युनिटीज़ आर सब्जेक्टेड टू प्रोवाइड periodic disturbances ranging from events that have only localized effects such as loss of a tree that creates a gap in the canopy of a forest to lose that have catastrophic consequences, which includes wildfires that sweeps across vast landscapes or storms that pound immense stretches of shoreline. तो कम्युनिटी हमेशा से वो कहता है चेंज हो रही है, जो कि इसमें जो है एक गैप क्रिएट होता है जिसमें बहुत सारे तबाही कुन
असरात हो सकते हैं, ज़मीनी चेंजेस हो सकती हैं, तो वो सारी डिस्कस की जाती हैं। इन द कोर्स ऑफ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट मैनी प्लेसेस कम्युनिटीज हैव रीच्ड अ पीक स्टेज एंड अटेन अ डायनामिक बैलेंस विद द इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो शुरू में बिल्कुल सिंपल से सिस्टम थे, कम्युनिटी थी, पॉपुलेशन थी। अब वो कहता है कि ये मुकम्मल एक पीक स्टेज पर आ चुकी है, एक हाईएस्ट क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे आ चुकी है, जो कि आसानी से नहीं आई, बल्कि इसके पीछे मुकम्मल सक्सेशन की स्टेजेस हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन कम्युनिटीज़ एंड देयर एनवायरनमेंट एट वन प्लेसेस इन द कोर्स ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये सेकंड ईयर का टॉपिक भी है, आपने पढ़ा हुआ है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो किसी ख़ास वक्त के अंदर जो तब्दीली आती है उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, और उसमें फिर जो चेंजेस आती हैं उसको डिटेल में स्टडी किया जाएगा आगे। पैटर्न ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। Succession occur in predictable stages. At each stage, different species, plants and animals may be present at succession progress. New organisms move in, other may die and move out. The first species to take hold in the area is called pioneer species. There are two types of succession, आप जानते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये एक नया टॉपिक यहाँ पे अब शुरू हो जाएगा इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी की इकोलॉजी में। तो अब इसको हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जितना काम हुआ बेटा इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू। और आखिरी बात, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।